A very good morning to my channel. This is Kanchan Gupta. The channel is UGC Education Paper 2. So hello guys, I am here for Unit 7. इसका A section B section है I think ये types of assessment है जिसमें राइट सो टाइप्स ऑफ असेसमेंट में हम बात करेंगे प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव असेसमेंट की. सो बहुत ही बढ़िया जो है टॉपिक है ये. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो आपको टाइमली मिलती रहे. सो एज अ पिक्चर शोज़ हम देख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया पिक्चर मैंने ली है जिसमें यहाँ देख सकते हैं अब बिफोर लर्निंग जो होता है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है राइट. उसके बाद जो ड्यूरिंग लर्निंग हम करते हैं वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड जो आफ्टर लर्निंग करते हैं दैट इज़ कॉल्ड समेटिव असेसमेंट. सो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट इज़ यूज्ड एंड how it is used and how the results are interpreted, assessment is classified into the different types. कि किस तरीके से assessment को यूज़ करना है और किस तरीके से रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है, देना है, वो इन 4 भागों में डिवाइड होता है. फर्स्ट प्लेसमेंट, सेकंड फॉर्मेटिव, थर्ड डायग्नोस्टिक एंड द फोर्थ वन इज समेटिव. सो फर्स्ट आता है प्लेसमेंट असेसमेंट राइट. एज नेम सजेस्ट कि प्लेसमेंट क्या होता है राइट. तो ये जानते हैं व्हाट इज़ अ प्लेसमेंट असेसमेंट. इन दिस टाइप ऑफ असेसमेंट लर्नर entry behavior or capability is assessed to find out whether the student possesses knowledge, skills, attitude needed to begin the course of instruction. कि learner के पास next कोई skill लेने के लिए, next किसी course में एनरोल होने के लिए नॉलेज है या नहीं है. ठीक है. इट इज़ यूज टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट स्टूडेंट हैज़ ऑलरेडी मास्टर्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान्ड इंस्ट्रक्शंस राइट. कि क्या जो लर्नर है वो मास्टर्ड है उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को पूरा करने के लिए. असेसमेंट मेड टू डिटरमाइन व्हाट अ स्टूडेंट डज, कि बच्चा क्या कर सकता है एंड डज नॉट नो अबाउट द टॉपिक, और स्टूडेंट को टॉपिक के बारे में नहीं पता है. तो ये किस लिए किया जाता है? यूनिट से पहले जब आप उन बच्चों को असेस करते हैं ये जानने के लिए कि बच्चों के पास कितनी उस चीज़ की नॉलेज है. असेसमेंट मेड टू डिटरमाइन द स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस. Placement assessment used to determine how well a student can perform a certain set of skills related to a particular subject or a group of subject. देखिए प्लेसमेंट असेसमेंट का मतलब होता है जैसे जो हमारे एंट्री लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, कैट हो गया या आप और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एंट्री लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जज क्या होता है ये जानने के लिए कि बच्चों की प्रायर नॉलेज क्या है, क्या उस पोस्ट, जैसे टीचिंग का एग्ज़ाम होता है, आप कैट CTT कह सकते हैं, CTET कह सकते हैं, नेट का एग्ज़ाम होता है. तो ये सब जो एग्ज़ाम होते हैं ये जज करने के लिए होते हैं कि क्या आप टीचिंग प्रोफेशन के लिए कैपेबल हैं, क्या आप में वो कैपेबिलिटी है, मास्टरी है, आपकी जो लर्निंग स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल है, उसमें क्या कितना आप जो है प्रेफर करते हैं. तो दिस इज़ एन एग्जांपल ओनली. तो उसके लिए जो है प्लेसमेंट असेसमेंट होता है. टीचिंग के लिए जो प्लेसमेंट है, टीचिंग प्रोफेशन पे जो प्लेसमेंट है उसका असेसमेंट होता है. उसके बाद फॉर्मेटिव हम सबको पता ही है, हम पढ़ते ही आ रहे हैं फॉर्मेटिव के बारे में. इन द मिड ऑफ द सेशन आप फॉर्मेटिव करते हैं, लाइक अपने कोई यूनिट पढ़ाया बच्चों को और वो यूनिट जो है 4 सेक्शंस में या 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो मैंने जब फर्स्ट जो है यूनिट कंप्लीट कराया तो मैंने बच्चों को एक छोटा सा टेस्ट ले लिया या कोई MCQ पूछ लिया या कोई बच्चों से उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए टू जस्ट टू नो कि बच्चों को कितना समझ में आया है. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आप क्लासरूम में करते रहते हैं. जैसे मिड ऑफ द सेशन आप पूछते रहे क्वेश्चंस, तो ये दिस इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट. इट इज़ अ असेसमेंट यूज टू मॉनिटर द स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑन गोइंग फीडबैक. यहाँ पे जो फीडबैक है वो ऑन गोइंग चलता रहता है student and teachers regarding the success and failure of teaching and learning. Formative assessment is the integral part of teaching learning process का एक integral part है. It does not contribute to the final marks. ये final marks नहीं देता है. फोकस करता है मॉड्यूलर एनालिसिस, यानी कि मॉड्यूलर मतलब कि लगातार कॉन्टीन्यूस जो एनालिसिस चलता रहता है कंटेंट का और इंस्ट्रक्शंस का. डिज़ाइन इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल. आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी ले सकते हैं. हम MCQs ले सकते हैं या ऐसे जस्ट टू ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के चलिए बताइए हमने आज क्लास में क्या डिस्कस किया, तो बच्चे जो हैं उसे 50 वर्ड्स में जो है उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो इट कैन बी एनीथिंग. तो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ असेसमेंट. इट मॉनिटर्स द टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन. जो है वो मॉनिटर करता है. फीडबैक जो है वो इमीडिएट मिल जाता है, पता चल जाता है हाँ आप सही हैं बच्चे, ठीक है, आपको अब समझ में आ रहा है.
Formative assessment also enables the teacher to rethink instructional strategies, activities, and content based on student understanding and performance. Formative assessment can be as informal as observing the learner's work, यानी कि learner का जो work है उसको जो है informally जो है आप किसी भी formal कोई ऐसा paper पे कोई written जो है observation नहीं आता है या written जो है marks नहीं आते हैं इस पे, तो normal होता है. And formative assessment is the most powerful type of assessment for improving the students understanding and performance. बच्चों के एक powerful assessment tool होता है during the teaching instruction, during the classroom instructions. So now third is the summative assessment. Summative at the end of the session होता है और इसे आप final marks समझ सकते हैं. तो it is a final marks given जो है for the module और मतलब next level के लिए जो है किया जाता है. And at the end of the session जो है end of the teaching session आप इसको use करते हैं and it is used to quantify the achievement कि कितनी quantify अचीवमेंट आपने जो है अचीव की है. रिवॉर्ड अचीवमेंट मतलब अगर आपने क्लासरूम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया तो दैट वुड बी रिवॉर्डेड, है ना. टू प्रोवाइड द डेटा फॉर सिलेक्शन, इवन जो सिलेक्शन में भी हेल्प करता है. फॉर ऑल दीज रीजंस द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो है वो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस है इसकी काफ़ी अच्छी जो है रिलायबिलिटी मानी जाती है. समेटिव असेसमेंट कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ अ डायग्नोस्टिक वैल्यू. ठीक है, डायग्नोस्टिक वैल्यू का मतलब है कि आफ्टर असेसमेंट, आफ्टर दिस असेसमेंट आपको पता चलता है बच्चों का लेवल, मास्टरी लेवल कितना है. अगर आपको लगता है कि बच्चे ने मार्क्स बहुत ही कम स्कोर किया तो आप उसे डायग्नोस्टिक जो है टीचिंग में डाल देते हैं. वहाँ पे उन्हें बच्चों को उन पॉइंट्स पे उन चीज़ों पे वर्क किया जाता है जहाँ बच्चे लैक करते हैं. इट इज़ कंसर्न विद द जजमेंट्स अबाउट द मेरिट्स ऑफ द ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोग्राम्स. टर्मिनल असेसमेंट ऑफ द लर्नर परफॉर्मेंस, यहाँ पे जो लर्नर की परफॉर्मेंस है उसको टर्मिनली असेस किया जाता है. इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. यहाँ पे देखा जाता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए गए हैं. फीडबैक टू द क्लासरूम टीचर जो है ही वो आपको सक्सेस और फेलियर बताई देती है बिकॉज दिस हैपन इन आफ्टर द सेशन. ये होता है तो यहाँ पे सक्सेस और फेलियर पता चलता है कि आप नेक्स्ट ग्रेड में जाने लायक हैं या नहीं है, क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज आपने गेन कर ली है या नहीं कर ली है. तो ये समेटिव असेसमेंट है. देन लास्ट में पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट. लाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज़ इंटेंडेड टू इम्प्रूव द लर्नर्स एक्सपीरियंस. डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि हमारे जो एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करना, लेवल ऑफ अचीवमेंट को इम्प्रूव करना, अगर कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव करना. दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ कंसर्न विद फाइंडिंग आउट द रीजंस फाइंड आउट करना, कि स्टूडेंट्स के लिए रीजंस फाइंड आउट करना. परसिस्टेंट एंड रिकरिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, की बच्चों को लर्निंग में कहाँ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं वो रीजंस को फाइंड आउट करना. प्लान टू टेक द रेमीडियल एक्शंस, फिर उनको क्या करना, रेमीडियल टीचिंग में डालना, रेमीडियल जो है एक्शंस में डालना. लुक्स बैकवर्ड रादर देन फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड यानी कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के बजाय ये कहाँ जाता है, बैकवर्ड. तो इस पॉइंट को आप अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा. इट लुक्स बैकवर्ड्स रादर देन फॉरवर्ड, ये ज़रूर आप अंडरलाइन कीजिएगा. देन है इट असेस व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज, ये आपको वो चीज़ जज करता है कि बच्चों को एक्चुअली क्या पता है. और नेचर ऑफ डिफ़िकल्टी, बच्चों को कहाँ पे समझने में दिक्कत आ रही है. इफ़ अनडायग्नोस्ड might limit their engagement in new learning. It is often used before teaching or when a problem arises. जब प्रॉब्लम अराइज होती है उस टाइम पे टीचिंग को देखा जाता है. ऑब्जर्वेशनल टेक्निक यूज़ करते हैं बच्चों की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए एंड फीडबैक दिया जाता है ग्रेट इंपॉर्टेंस के लिए. सो थैंक यू सो मच गाइज. आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आएगा. सो थैंक यू गाइज. हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.